नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। यह इतिहास का 19वां भाग है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से अधिकतर प्रश्न गत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कथन हमारा है, झंझावात के देवता थे। दूसरा कथन है, पापियों को दंड देते थे। तीसरा कथन है, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। तथा चौथा कथन है, वर्षा के देवता थे। पहला कथन झंझावात के देवता थे, ये इंद्र के विषय में सत्य है। दूसरा कथन पापियों को दंड देते थे, ये कथन वरुण के विषय में है, अतः ये कथन इंद्र के विषय में सत्य नहीं है। तीसरा कथन है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो यह कथन भी वरुण से संबंधित है, तो इंद्र के विषय में ये भी सत्य नहीं है। तथा चौथा कथन है वर्षा के देवता थे, यह इंद्र के विषय में सत्य है। इस प्रकार हमारा पहला और चौथा कथन सही है। तो पहला विकल्प हम देखते हैं, इसमें 1 और 2 सही हैं। दूसरा विकल्प 1 एवं 3 सही हैं। तीसरा विकल्प सी 2 एवं 4 सही हैं। और चौथा विकल्प डी 1 एवं 4 सही हैं। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, 1 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पहला विकल्प है ए वरुण, दूसरा विकल्प बी है विष्णु, तीसरा विकल्प सी है रुद्र तथा चौथा विकल्प डी है इंद्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, इंद्र। इंद्र पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? विकल्प ए है वरुण, विकल्प बी है इंद्र, विकल्प सी है मित्र एवं चौथा विकल्प डी है इंद्र। चतुर्थ विकल्प डी है अग्नि। तो इसका सही विकल्प विकल्प बी है इंद्र। इंद्र को वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? पहला विकल्प है ब्राह्मण युग, दूसरा विकल्प है सूत्र युग, तीसरा विकल्प है रामायण युग तथा चौथा विकल्प है महाभारत युग। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? पहला विकल्प है उपनिषद, दूसरा विकल्प है भगवत गीता, तीसरा विकल्प है ऋग्वेद तथा चौथा विकल्प है डी यजुर्वेद। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पहला विकल्प ए है भगवत गीता, दूसरा विकल्प बी है अथर्ववेद, तीसरा विकल्प सी है ऋग्वेद तथा चौथा विकल्प डी है मनुस्मृति। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम प्राप्त होता है। यह तीसरे मंडल में वर्णित है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? पहला विकल्प ए है वशिष्ठ, दूसरा विकल्प बी है विश्वामित्र, तीसरा विकल्प सी है इंद्र तथा चौथा विकल्प डी है परीक्षित। तो इसका सही विकल्प बी है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे।
गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। पहला विकल्प ए है वेदों के, दूसरा विकल्प बी है पुराणों के, तीसरा विकल्प सी है उपनिषदों के तथा चौथा विकल्प डी है सूत्रों के। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, पुराणों के। पुराणों के अंदर 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतता प्राप्त होता है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि वंश आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजाओं की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पुराणों की संख्या है, विकल्प ए है 16, विकल्प बी है 18, विकल्प सी है 19 तथा विकल्प डी है 21। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? पहला विकल्प है विकल्प ए संस्कृत, दूसरा विकल्प बी है उर्दू, तीसरा विकल्प सी है पाली तथा चौथा विकल्प डी है हिंदी। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता, डी जय संहिता। इसका सही विकल्प है विकल्प डी जय संहिता। महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।